इस आदमी का नाम केविन है। वह कभी एक हत्यारे संगठन का सर्वोच्च हत्यारा था और बचपन से ही नेता द्वारा गोद लिया गया पुत्र था जिसे उसने पाला पोसा था। एक दिन नेता केविन को एक नरसंहार करने का आदेश देता है, लेकिन जैसे ही मिशन समाप्त होने वाला होता है कि केविन एक असहाय माँ और बच्चे को देखा है। वह तुरंत एनी को उन्हें मारने से रोक देता है। बच्चे के हाथ में घूमते हुए पिनावील को देखकर एक ठंडे खून वाले हत्यारे का दिल पहली बार डगमगाता है। वह एक बड़ी आग लगा देता है, अपनी मौत का नाटक करता है और अपनी प्रेमिका एनी के साथ संगठन से भागने की योजना बनाता है। लेकिन उसे यह नहीं पता कि नेता को उस पर पहले से ही शक हो चुका है। जैसे ही दोनों सड़क पर भागते हैं, अचानक अनगिनत उड़ती हुई छुरियां उसकी ओर आती हैं। पता चलता है कि नेता ने यहाँ पहले से ही घात लगा रखी थी। वह महिला उसे चेतावनी देती है कि कोई भी संगठन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता, लेकिन केविन जोर देता है कि वह एनी को लेकर चला जाएगा। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करता है, एक क्रूर लड़ाई तुरंत शुरू हो जाती है। केविन एक बार फिर अपनी उड़ती तलवारें बुलाता है और क्रोधित पलटवार करता है, लेकिन उसके विरोधी भी कुलीन हत्यारे हैं। वे जल्दी ही अपनी अंतिम चालें चलते हैं और हर एक उड़ती तलवार को रोक देते हैं। उस पल एक अन्य हत्यारा मौके का फायदा उठाकर केविन पर हमला करता है, लेकिन केविन हर बार को रोक देता है। जैसे ही केविन सोचता है कि वह भागने वाला है, एक और भी मजबूत शीर्ष स्तर का हत्यारा प्रकट होता है। वह केविन पर सीधे एक अजीब जादू छोड़ता है। स्थिति और भी निराशाजनक होती जाती है। केविन अपनी सभी उड़ती तलवारें बुलाता है और एनी को लेकर छत पर चढ़ जाता है। अंत तक सब कुछ देकर लड़ने की तैयारी करता है, लेकिन ठीक उसी क्षण उसके पीछे एनी अचानक अपनी तलवार निकालती है और उसकी दाहिनी भुजा पर जोरदार वार करती है। केविन पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। यह विश्वास नहीं कर पाता कि क्या हुआ और एनी ठंडे स्वर में कहती है कि वे कभी संगठन से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस महिला से वह प्यार करता है वह हमेशा से नेता की ही थी। उस पल में केविन की पूरी दुनिया ढह जाती है। अपनी आखिरी ताकत से वह एक बार फिर उड़ती तलवारों को नियंत्रित करता है, इमारत को तोड़ देता है और अफरा तफरी मेमैया से छलांग लगा देता है। यह देखकर हत्यारे उसका पीछा नहीं करते। उन्हें यकीन होता है कि केविन निश्चित रूप से मर चुका है, लेकिन यह उसकी नई जिंदगी की सिर्फ शुरुआत है।